अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है। आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग 3 एग्जाम्पशन डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, जिसमें से एक है इनकम ऑफ मुदारबा कंपनी, एग्जाम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, और उसके साथ साथ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो बच्चों, इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, मुदारबा कंपनी आप जानते हैं कि ये एक इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस है, जिसके मुताबिक कोई भी एक कंपनी जो है वो फॉर्म की जाती है। इसमें मुदारबा, मुशारका, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें हम लोग कोई एक पर्सन पैसों के जरिए, कोई दूसरा पर्सन खिदमात के जरिए विद स्किल पार्टिसिपेट करता है, तो हम उसको नाम दे देते हैं कि भाई ये मुदारबा है। जैसा कि वो कहता है जी भाई, अगर हम मुदारबा की बात करें तो मुदारबा मीन द मुदारबा एज डिफाइंड इन द मुदारबा कंपनी एंड मुदारबा फ्लोटेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1980। मुदारबा इज अ बिजनेस इन विच अ पर्सन पार्टिसिपेट विद इन्वेस्टमेंट एंड अदर पर्सन पार्टिसिपेट विद स्किल। द पर्सन हु पार्टिसिपेटिंग विद इन्वेस्टमेंट कैन पार्टिसिपेट विद स्किल एज वेल। जो सरमाया दे रहा है वो भी स्किल के जरिए आ सकता है। अच्छा जी, एनी इनकम ड्राइव्ड बाय अ मुदारबा शैल बी, टैक्स ट्रीटमेंट उसका क्या होगा, ये टोटली एग्जाम्प्ट होगा। अच्छा जी, लीगल प्रोविजन, द मुदारबा इज रजिस्टर्ड अंडर द मुदारबा कंपनी द ऑर्डिनेंस, ये मुदारबा कंपनी ऑर्डिनेंस के मुताबिक होनी चाहिए। इनकम ऑफ द मुदारबा इज नॉट रिजल्ट ऑफ एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी की बेस के ऊपर ना हो, मीन आप मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं रहे। एटलीस्ट 90% ऑफ इनकम शुड बी डिस्बर्स अमंग द मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर, आप जो कमा रहे हैं उसका 90% उसको डिस्बर्स कर रहे हैं। नोट टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ 90% बोनस सर्टिफिकेट should issue not to be taken into the consideration। तो ये मुदारबा कंपनी की इनकम है और इसके ऊपर हम टैक्स चार्ज नहीं करते, वो जो इन लीगल प्रोविजन को, इन 4 पॉइंट्स को फुलफिल करता हो। अच्छा जी, सेकंड एग्जाम्पशन है एग्जाम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये थोड़ी सी लेंथी जरूर है, इसको जरा तवज्जो आपकी रिक्वायर्ड है। सेक्शन 44 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये 2014 की सप्ली 16 का सप्ली का एनुअल का पोर्शन और 2018 के एनुअल में पूछा गया टॉपिक है। ये पास पेपर के एग्जाम्पशन हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट में वो कहता है कि भाई अंडर आर टैक्स टेरिटरी एनी पाकिस्तानी सोर्स इनकम शेल बी टैक्स, अगर उसका आप टैक्स ट्रीटमेंट की बात करते हैं दैट इज द टोटली एग्जेम्प्ट। अच्छा, लीगल प्रोविजन क्या है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड टू चार्ज टैक्स अंडर अ टैक्स टेरिटरी, तो उस वजह से वो एग्जेम्प्ट कंसिडर किया जाएगा। फॉरेन एड एग्रीमेंट, इफ अ पर्सन रिसीव सैलरी अंडर एन एड एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड द फॉरेन गवर्नमेंट और द पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सच सैलरी शैल बी एग्जेम्प्ट। मींस कि उसने कोई, जैसा कि पिछले दिनों यूएस पाकिस्तान जो है वो एक एड प्रोग्राम था, उसमें वो पाकिस्तान के कुछ लोगों को ट्रेन भी कर रहे थे, तो वो जो ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाली तनख्वाह है वो हमारे लिए किसी भी पर्सन के लिए एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। अच्छा मेरे बच्चों, हम बात करते हैं अपने पास इस लीगल प्रोविजन के हवाले से। हमारे पास वो कहता है जी, द पर्सन इज नॉट अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, he is a not resident or has become a resident due to his job under the aid agreement. This the salary is not paid of release fund to Pakistan under the aid agreement, means कि ये उसकी खालिस्तान सर्विसेज के बदले में है और किसी काम के बदले में नहीं है। अच्छा जी, बिजनेस इनकम, इफ अ कॉन्ट्रैक्टर or consultant or expert of a project in Pakistan receive income under bilateral or multilateral technical assistance between the Pakistan government and the foreign government or the public international organization, then the income shall be totally exempt। अच्छा, लीगल इसकी प्रोविजन है, द पर्सन इज नॉट अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ही इज अ नॉन रेजिडेंट ऑफ हैज बिकम अ रेजिडेंट ड्यू टू दिस एग्रीमेंट इन द प्रोजेक्ट अंडर द एग्रीमेंट। इनके पहले वो नॉन रेजिडेंट था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने के लिए जब वो पाकिस्तान आया तो वो रेजिडेंट बन गया, मींस के उसके 381 डेज से ज्यादा दिन गुजर गए पाकिस्तान में। द इनकम इज रिसीव आउट ऑफ द फंड ऑफ द ग्रांट अवेलेबल अंडर द एग्रीमेंट। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, हमारे पास ये जो ट्रांसमिशन लाइन है उससे मुतल्लिका जो गेन है
ये 2016 के एनुअल और 2018 के सप्ली में पूछा गया पॉइंट है। प्रॉफिट एंड गेन रिसीव बाय द टैक्स पेयर फॉर द ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट शेल बी, ये एग्जाम्प्ट है, इट हैज बीन सेट अप बिटवीन 1/7/2015 to 30/6/2018. It is owned and managed by a company whose 50% shares are not held by the federal, provincial, or the local government. This project is not established by splitting up, reconstitution, reconstruction of undertaking, or reconstitution of the business already in existence in पाकिस्तान। ले बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने इस 3 एग्जाम्पशन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम ऑफ द सर्टेन इंस्टीट्यूशन, परक्विजिट्स ऑन द virtue ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।